नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम लाभ हानि शून्य से शिखर की तरफ चल रहे हैं, यानी बिल्कुल हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और जो भी हमारे पार्ट इनके आएंगे तो उसमें लिखा होगा शून्य से शिखर तक। जो भी हमारे अलग अलग पार्ट्स की सीरीजें चल रही हैं वो अलग अलग तरीके से चलती रहेंगी। इस तरीके से जितने भी टॉपिक हैं सभी टॉपिक की सीरीज चलती रहेगी और जितने भी इम्पॉर्टेंट टाइप्स बन सकते हैं सभी की वीडियो जो है चैनल पर प्लेलिस्ट के माध्यम से प्रोवाइड कराई जा रही है। तो प्लेलिस्ट ज़रूर आप लोग चेक किया करें, उसमें आप लोगों को रेगुलर वीडियोस ऐड होती मिलेंगी। तो पहला प्रश्न दिया गया है बिल्कुल बेसिक से, एक वस्तु 500 रुपये में खरीद कर 600 रुपये में बेच दी गई, इस सौदे में कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए सीपी यानी क्रय मूल्य, तो 500 रुपये की चीज़ वो खरीदी गई, तो ये हमारा रहा सीपी कितना है तो आप बताएंगे 500 रुपये। तो इस मूल्य पर खरीदा गया। अब 600 रुपये में बेचा गया तो वो रहा उसका सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 600 रुपये पर। 500 की चीज़ को खरीद कर 600 रुपये में बेच रहे हैं तो यहाँ पर हो रहा है फ़ायदा। कितने का हो रहा है तो आप बताएंगे 100 का हमें हुआ मुनाफा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर प्रतिशत लाभ बताना है। जब प्रतिशत लाभ हम निकालेंगे कैसे, तो लाभ जितना हमारा यहाँ पर लाभ हुआ है, लाभ कितना हुआ है 100 का, किस पर हुआ है 500 पर, तो यानी सीपी पर। तो 500 नीचे रखेंगे, 100 से यहाँ पर गुणा करेंगे, 2 जीरो कटेंगे, 2 जीरो 5 एकम 5, अब 5 दूना 10 जीरो, यानी 20% का हुआ हमें लाभ। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, 20% का हुआ है लाभ। अगला प्रश्न दिया गया, एक वस्तु 800 रुपये में खरीद कर 720 रुपये में बेच दी गई, इस सौदे में कुल हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए 800, तो सीपी हमारा यहाँ दिया गया है 800 रुपये में खरीदी गई और एसपी यानी सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य हमारा दिया गया है 720 रुपये। तब यहाँ पर अंतर देखेंगे कितने का, 800 की चीज़ को 720 रुपये में बेचा जा रहा है, यानी हमें हो रहा है नुकसान माइनस 80 रुपये का, 80 रुपये का घाटा हो रहा है, यानी हमें हो रहा है लॉस। तो लॉस प्रतिशत हम निकाल सकते हैं। लॉस कितने का हो रहा है 80 का, किस पर हो रहा है तो आप बताएंगे 800 पर हो रहा है। तो 800 नीचे रखेंगे, 100 से गुणा करेंगे, 2 जीरो यहाँ कटेंगे, 2 जीरो यहाँ, 8 एकम 8, 8 एकम 8 जीरो, यानी 10% की हो रही है हमें हानि हो रही है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला राइट आंसर हो जाएगा, 10 रुपये का 10% का हो रहा है हमें नुकसान। अगला प्रश्न दिया गया, एक घोड़े को 20,000 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है, यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाता तो घोड़ा कितने रुपए में बिकता। देखिए इस तरीके से जब भी प्रश्न आएगा तो आपको फॉर्मूला लगाना है SP2 बराबर SP1, गुणा करेंगे 100 से, प्रॉफिट या लॉस परसेंट जो भी आपका हो रहा है वो यहाँ पे लिखेंगे, सेकंड वाला यहाँ पर लिखना है प्रॉफिट और लॉस, यहाँ पर सेकंड प्रॉफिट लॉस लिखना है। ठीक है, नीचे लिखना है आपको 100 में जोड़ना है या घटाना है, यानी प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, लेकिन फर्स्ट वाला प्रॉफिट और लॉस कौन सा यहाँ पे लिखना है, फर्स्ट वाला। आप कैसे पहचानेंगे, तो ये छोटा सा फार्मूला है, अभी देखने में लग रहा है हमें नहीं तैयार हो पाएगा, लेकिन बहुत ही आसान आप लोगों को भी हम सिखा देते हैं और 3 प्रश्न इस पर सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी। तो एक घोड़े को 20,000 रुपये में बेचने पर, ये पहला सेलिंग प्राइस है यानी 20,000 में बेचा गया। ठीक है, यहाँ पर लिखा है 25% का लाभ होता है। जो भी देखिए जितने पर बेचा गया 25% का लाभ या हानि होता है, जो भी होगा वो नीचे लिखा जाएगा। लाभ हुआ है तो नीचे जोड़ के लिखा जाएगा, 125 नीचे आ जाएगा। अब जो भी डाटा दिया जाएगा वो सेकंड का दिया जाएगा। यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाता, तो अब कह रहा अगर उसे 40% लाभ पर बेचा जाता, यानी तब हम यहाँ पर 140 लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया। तो बेचा जाता तो घोड़ा कितने रुपए में बिकता, तो सेलिंग प्राइस 2 यानी SP हमारा निकल आएगा, SP2 यहाँ पर। अब इसे सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 2 और हैं, उनको भी देखिएगा तो उस तरीके से आप समझ जाएंगे। तो 25 पंजे 125 कटेगा, 25 अट्ठे यहाँ पर 200 हो जाएगा और 2 जीरो यहाँ पर बचेंगे। 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 अट्ठे 40। अब सीधा यहाँ गुणा कर लेंगे, 2 जीरो बचेंगे, 2 जीरो लगा देंगे, 8 अठाई 64 के 4 हो जाएगा, 6 बचेगा, 8 दूनी 16, 16 6 हो जाएगा 22, यानी 22,400 रुपये में अगर बेचा जाए तो उसे 40% का लाभ होगा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला
राइट आंसर हो जाएगा 22,400। अगला प्रश्न लिया गया, एक दुकानदार ने एक साइकिल 10% हानि पर बेची। वह साइकिल को कितने रुपए में बेचता कि उसे 19% की हानि होती? यदि 10% हानि पर विक्रय मूल्य 1200 रुपया है। 10% हानि पर, देखो डाटा हमारा यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, जो भी डाटा दिया है उसे ध्यानपूर्वक पढ़ना है और अच्छे से नोट कर लेना है। अब SP2 बोला गया है निकालने को, ऐसा बोला 10% हानि पर विक्रय मूल्य 1200 रुपये है, तो यानी ये हमारा SP पहला है, तो 1200 ऊपर लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। और 10% हानि पर बोला गया था, तो ये तो हानि पर बेचा गया, पहला डाटा हमारा है, नहीं पहली हानि है, और दूसरी हानि निकालने को कह रहा है, तो ये 10% हानि पर, यानी हमें 90 नीचे रखना है, 100 से 10 कम कर लेना है। अब हमें यहाँ पर बोला है 10% हानि पर बेची गई, और 19% की हानि होती कहाँ पर? देखिए साइकिल को कितने रुपए में बेचा जाता कि उसे 19% की हानि होती, तो उसका रेट बताना है। तो 19% की हानि यानी 1900 से कम करेंगे, यहाँ पर भी हानि हो रही, तो यानी ऊपर आ जाएगा 81। 10 0 कटेगा, 9 कम 9 कटेगा, 9 9 81 हो जाएगा। अब यहाँ पर 120 और 9 का गुणा करेंगे, तो 9 0 में 0, 9 दूनी 18 के 8 आ जाएगा, 1 9 कम 9 1 10, यानी 1080 रुपये पर अगर साइकिल को बेचा जाए तो 19% की हानि होगी। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया, एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी 35% लाभ पर 1500 रुपये में बेचा। एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी 35% लाभ पर 15,000 रुपये में बेचा। वह उसे कितने में बेचता कि उसे 10% की हानि होती? अब देखिए पहला डाटा यहाँ पे दे रखा है और हमें SP सेलिंग प्राइस दूसरा बताना है, यानी विक्रय मूल्य 35% लाभ पर, तो लाभ कितने का ले रहा है? 35, यानी 135 तो नीचे आ जाएगा। और SP1 दिया गया है, कितना है? 15,000, तो 15,000 ऊपर लिखेंगे। 10% की हानि पर बेचा गया, यहाँ पर होता है कितने में बेचा जाता कि उसे 10% की हानि होती, तो 10% जब हानि हो रही तो यानी 90 यहाँ पे रहेगा, ठीक है। 100 से 10 कम हो जाएगा तो 90 बचेगा। अब इसे डायरेक्ट 15 से काटेंगे, 15 से काटेंगे तो 15 कम 15, यहाँ पर बचेगा कितना? 1000, और 15 9 135, 9 कम 9, 9 कम 9, ठीक है। तो इस तरीके से अब 1000 और 10 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा। तो 10,000 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन हमारे चारों यहाँ पर गलत रखे हुए हैं, तो इस तरीके से इसका राइट आंसर होगा 10,000, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, छोटे छोटे प्रश्न थे और पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया, इसके बाद पार्ट 2 इसका आएगा। पार्ट 2 में आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक तरफ से श्रृंखला चलेगी, तो इसलिए कंटिन्यू देखना है। और सभी के जो वीडियो के लिंक होंगे आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके रख दिए जाएंगे, आप वहां से भी जाकर आप सीरियल वाइज आप उनको देख सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना।